खुद ही रखें, जिससे कि हम एक और थोड़ी-सी बात और करें। संक्षेप में ही अपना सवाल रखिए आप। नहीं, मैं अभी जिज्ञासा है, क्योंकि मैम ने अभी कहा कि अभी स्त्रियाँ ये फैसला ले रही हैं कि बच्चे को जन्म नहीं देंगी, और इस तरह के सोच की वजह से ये सोच सकती हैं कि युद्ध क्यों ना हो। एज ए स्त्री, एज अ औरत, एक स्त्री होने के नाते मैंने भी यह फैसला लिया है कि मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी पर्सनली। लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि मैं बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मेरे भीतर सवाल यही है कि हमने यह वातावरण क्या करेंगे, जो मेरे अपने अनुभव है। तो मैम, क्या अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो मैं इस युद्ध के पक्ष में मैं कभी नहीं हो सकती, ना कभी होंगी, क्योंकि मुझको आश्चर्य लग रहा है कि 26 लोग अगर मारे गए वहां, तो उसके बदले युद्ध होना चाहिए था। वो आतंकवादी थे, आतंकवाद के खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए था, न कि उस 26 के बदले हमको अपने 2600 कश्मीरियों को भी मार देना था, या पाकिस्तान को मारना था। और भी वजह होंगी मैम, लेकिन मुझको फिर भी नहीं लगता कि कैसे स्त्रियां इसके पक्ष में खड़ी हो सकती हैं। जी, देखो इसमें 2-3 सवाल थोड़ा सा इन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है। मैं समझता हूँ कि मैं भी नहीं, इसका पूछ लूं, जवाब दे लो, तो मेरा दे और दूं उनका तो दोनों के सवाल का मिलता जुलता सवाल, इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ। मिलता जुलता सवाल इसलिए। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में आप सवाल रखिए। ये दोनों अगर एक जैसे ये जो अभी आपने कहा कि ममता के खिलाफ जाकर जो स्त्रियां शादी नहीं कर रही हैं, उनका जीवन शैली एक विशेष प्रकार का है, वैसी स्त्रियां जी ममता आपकी की आवाज ऐसी कई स्त्रियां हैं जो विपरीत सोच रही हैं कि युद्ध न हो। ऐसी स्त्रियां भी हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि एक ही तरह की स्त्रियां दो तरह का मत रख रही हैं युद्ध के बारे में? जी, ये दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़ते ही हैं, तो एक ही साथ जवाब इसमें दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हर आदमी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचता है। फिलिस्तीन की औरतें इस बुरी हालत में भी बच्चे पैदा कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी नस्ल और फिलिस्तीनी तबाह हो रहे हैं, उनकी ज़रूरत है। ईरान के इनकलाब में सभी औरतें प्रेग्नेंट लगभग जवान दिखती थी। तो ये एक अलग अलग तरह की सिचुएशन है। और जिस तरह मैम ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी और नहीं बच्चे पैदा करूँगी, या शादी करूँगी तो बच्चे नहीं पैदा करूँगी, इस तरह की सोच बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। उसकी वजह ये है कि अगर हम इतना झेल रहे हैं, तो हमारा बच्चा क्या झेलेगा, और हो सकता है हम बच्चे को बड़ा कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो जो लोग शादी करना बहुत ज़रूरी समझते हैं और बच्चा पैदा करना इस आबादी के लिए है, तो उनको तो ये बात नहीं रहेगी। लेकिन जो सह रहा है, तो उसकी भी तो एक सोच बनती है। सोचिए, अब जहाँ से पहला सवाल शुरू हुआ था, क्या पूंजीवाद का जो ड्रामा होता है, ये हम रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि हम हथियार ही पे नहीं रोक लगा पाते हैं। हथियार की बिक्री पे रोक लगाइए, हथियार के इन्वेंशन पे रोक लगाइए। बहुत मामूली सी मैं बात बता रही हूँ कि कुत्तों की, मतलब कोई तुक नहीं है कि मैं वॉर से आके कुत्तों पे आ गई, लेकिन कुत्तों पे मेरी एक नॉवेल है, और बहुत ज़्यादा कुत्तों पे थोड़ा सा ह्यूमन अंदाज से मैं देखती हूँ। कुत्तों की इतनी ब्रीड हो गई है, इतनी क्रॉस ब्रीड हो गई है कि खुद लोग अब परेशान हो रहे हैं। तो ये तो एक मामूली बात है कि आप 2 लाख का कुत्ता खरीद रहे हैं, 10 लाख का कुत्ता। इसको ज़रा बड़े पैमाने पे आप देख लीजिए कि मैंने ये हथियार बना लिया, अब घर बैठे मैं इस तरह का हमला कर सकती हूँ। वो कौशल रह ही नहीं गया युद्ध कार्य क्षेत्र में। तो आप किस तरफ जा रहे हैं, और हम औरतें क्या कर पाएंगी, ये बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये एक और सवाल